फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। दयाशंकर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में। सर, मजबूत जंग लड़ रहे हैं आप लोग। देखिए, माननीय मोदी जी ने जिस तरह से देश के मान सम्मान और स्वाभिमान को आगे बढ़ाया है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मोदी जी और भी ताकत के साथ नेतृत्व करें, क्योंकि देश और दुनिया के सामने आज भारत की जो उन्होंने एक तस्वीर बनाई है, उससे प्रभावित होकर के आज बहुत सारे दल के लोग आज भाजपा के साथ आना चाहते हैं। एक नहीं, असंख्य लोग हैं, हजारों लोग हैं। कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई पार्टी के वरिष्ठ नेता है। आज हर स्तर पर आज जो है भारतीय जनता पार्टी को शामिल हो रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो 2024 का चुनाव होगा, अभी तक मोदी जी के लहर को लोगों ने देखा है, इस बार मोदी जी की सुनामी को लोग देखेंगे। तो सरकार की ताकत के साथ इस बार आप लोगों ने चुनाव लड़ा है राज्यसभा का। ये माना जाए कि सरकार की ताकत दिखाई है इस चुनाव में। सरकार के नीतियों की ताकत, मोदी जी के नीतियों की ताकत, मोदी जी ने इस देश के लिए जो काम किया है उसकी ताकत, आज जनता का दबाव है जनप्रतिनिधियों पर कि आप मोदी के साथ जाइए। देश का विकास, प्रदेश का विकास मोदी के साथ हो सकता है, डबल इंजन की सरकार के साथ हो सकता है। उन लोगों को जिनके साथ उन लोगों ने बरसों तक काम किया, वहाँ पर उनको छलावा मिला। जिस तरह से उनका मान सम्मान का ख्याल नहीं रखा गया, उनके वोटरों का ख्याल नहीं रखा गया, इसलिए लोग आ रहे हैं। इसलिए कोई दबाव नहीं, कोई ये नहीं, ये तो हार रहे हैं इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। बताइए, अखिलेश जी पर कोई दबाव हुआ? सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार उनके सरकार में हुआ। कई जो संवैधानिक पदों पर पब्लिक सर्विस कमीशन, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या उच्च शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, सबके अध्यक्ष बर्खास्त हुए, सब पर सीबीआई जांच हुई, जेल गए। उसके बावजूद भी आज तक बताइए कौन सा उत्पीड़न हुआ उनका? अखिलेश जी नहीं गए जेल। अखिलेश जी को जेल भेजेंगे, इतना भ्रष्टाचार नहीं, किया उन्होंने। हाँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जो कह रहे हैं कि लोग को उत्पीड़न किया जा रहा है, इस पर कह रहा हूँ कि कौन सा उत्पीड़न हुआ बताइए। कोई उत्पीड़न हुआ? तो ये केवल ये कि हार रहे हैं तो उत्पीड़न। आप अपने नेतृत्व को आप आकलन करिए कि वो लोग जा रहे हैं जो नेताजी के साथ संघर्ष किए, जो नेताजी के साथ लाठी डंडा खाए, जेल गए, वो लोग छोड़ के जा रहे हैं। जो 30 साल 35 साल तक समाजवादी पार्टी के मैंने स्थापना काल से काम कर रहे हैं, तो ये अपने को सोचें। आज लोग सब जान रहे हैं कि जो नेताजी भी जो सोचते थे उसको भी पूरा आज मोदी जी कर रहे हैं। हृदय परिवर्तन हुआ है नेताओं का, हृदय परिवर्तन हुआ है, ये माना जाए हृदय परिवर्तन हुआ है। हृदय परिवर्तन नहीं, देखिए, जो विकास चाहता है, जो कानून का राज चाहता है, जो जनता का हित चाहता है, वो भाजपा के साथ आना। ये चुनाव के टाइम ही हृदय परिवर्तन क्यों होता है? एकदम हमको ये नहीं समझ में आया। बहुत सा हर दल के साथ यही समस्या है, हृदय परिवर्तन का चुनाव आया, हृदय परिवर्तन। देखिए, अब ये ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में सदैव आप देखते हैं कि वे लोग शामिल होते रहते हैं। आज भाजपा जो है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, एक दिन में थोड़ी बन गई। हर समय लोग उससे जुड़ते रहे, उसके विचारधारा से। आज जरूर है कि मोदी जी ने आज पूरे देश दुनिया में आज जो नेतृत्व की जो अपनी क्षमता से पूरे भारत को आज पूरे देश में जिस तरह का सम्मान मिल रहा है। आप बताइए कि आज़ाद भारत के बाद कोई देश का ऐसा प्रधानमंत्री बना कि जब दो देश आपस में लड़ रहे हों, वहाँ भी तिरंगा यदि पहुँच रहा है तो दो देश अपना युद्ध विराम कर दे रहे हैं और तिरंगा के सहारे हमारे देश के तो लोग सुरक्षित आए। पाकिस्तान के लोग भी तिरंगा लेके पीछे पीछे आ गए। ये किसके नेतृत्व में हो रहा है? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। एक आखिरी सवाल ये था, मनोज पांडे जी को चुनाव लड़ा रहे हैं आप लोग रायबरेली से। देखिए, अभी मनोज पांडे जी हम लोग के पार्टी में आए ही नहीं। आप लोग खाली समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिए हैं तो आप लोग कह रहे हैं। मनोज पांडे जी बहुत बड़े नेता हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, तो उनके बारे में हम लोग कुछ कहें तो ये अतिशयोक्ति होगी। इसलिए जो मनोज पांडे जी से पूछिए। और बड़ा नेता बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग? बड़े तो बहुत थे वो। देखिए, बड़ा नेता तो कोई भाजपा में ही बन सकता है। देखिए, ये आप पूछ रहे हैं तो मैं बताऊं कि बड़ा नेता केवल भाजपा में बन सकते हैं, और दलों में तो बने। एक स्ट्रीम के बाद आपको आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन भाजपा में बताइए कोई यादव, मैं कहता हूं कि ये सपना देख सकता है क्या कि समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो जाए या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो जाए। लेकिन भाजपा में कोई यादव देश के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो सकता है, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो सकता है। आप मध्य प्रदेश में आप देखिए कि मध्य प्रदेश में हमारे जो मुख्यमंत्री आप हैं कि नहीं,
तो इसलिए ये भाजपा में बड़ा नेता बना जा सकता है, ये एक सामान्य आदमी भी। आज देश की राष्ट्रपति हमारी मुर्मू द्रौपदी जी, आज आप बताइए, एक सामान्य घर से काम करके आज देश की प्रथम महिला बनी है। ये केवल भाजपा में संभव है, किसी और दल में नहीं। सहयोगी विधायकों को संतुष्ट कर दिया आप लोगों ने? देखिए, सभी दल हैं, आज सबसे ज्यादा दल जो है आज भाजपा के साथ है, और सभी लोग विधायक संतुष्ट हैं सहयोगी दलों के? भाई उनका काम हो रहा है, उनके क्षेत्र में विकास हो रहा है, कानून का राज स्थापित है, सभी खुश, राम शुक्रिया। राज स्थापित है। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत। दया शंकर सिंह जी को आपने सुना, बहुत सारी बातें कही और कहा कि बड़ा नेता बनना भाजपा में ही संभव है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।